कान की इस तारुफ़ी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कान की 3 हिस्से हैं और इन हिस्सों के अंदर फिर मुख्तलिफ और हिस्से हैं और उनके फंक्शंस हैं। इस पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक तारुफ़ी वीडियो है जिसमें हम जनरल देखेंगे और उसके बाद फिर इसका डिटेल मुताला करेंगे। ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये रास्ते हैं दिमाग की तरफ जाने के, और अगर आपने ब्रेन को अप्रिशिएट करना है जो कि यूनिवर्स के अंदर बहुत ही सबसे कम्प्लेक्स एक चीज़ है, और ये दावा भी ब्रेन खुद ही करता है, तो इसको अगर आपने अप्रिशिएट करना है तो डेफिनेटली इन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जाना है। जिस भी सेंसरी ऑर्गन में जाएंगे जो भी जाता है वो यही समझता है कि शायद इससे कम्प्लेक्स, इससे खूबसूरत, इससे कमाल कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली यह नतीजा हम ये निकालते हैं कि बुनियादी तौर पे ये सारे ही कमाल हैं। सो कान जो है वो बुनियादी तौर पे उसका जो मैकेनिज़्म है वो एक तो साउंड है, आप जानते हैं। साउंड के अलावा पोजीशन जो स्पेस में हम परसीव करते हैं हर वक्त, अपनी अपनी तवाज़ुन की जो कैफियत है, और स्पेस में हम कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, ये दो फंक्शंस हैं। दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों बहुत मज़े के हैं। सो सबसे पहले हम कान की तरफ जाते हैं। कान के 3 हिस्से हैं, आउटर, मिडल और इनर। और जो आउटर है, आउटर बुनियादी तौर पे आप तो हर वक्त देखते ही रहते हैं आउटर को, और ये जो है पिना, यानी जो पिना है ये आउटर है, और इसकी जो साख्त है वो भी बड़ी कमाल है, और उस पर भी अलग एक वीडियो होगी, क्योंकि जो हम बड़े एक बैलेंस किस्म की ऑडियो अगर आपकी बैक साइड से आ रही है, मुख्तलिफ साइड से आ रही है, तो इसकी एक साख्त है जिसका एक बड़ा किरदार है। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो फिर आपको ईयर कनाल है। ईयर कनाल जो है इसको आप लाइक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो इसका प्रॉपर नेम है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी EAM भी इसको कहते हैं। वैसे तो बच्चों और बड़ों के कानों में फ़र्क होता है, मेल फीमेल, लेकिन हम जनरल यानी हम औसत अगर निकालें, औसतन हम एवरेज बात कर लें, तो जो इसकी लेंथ है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की एवरेज अगर हम कहें तो ये लेंथ जो है ये तकरीबन बनती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और जो इसका जो डायमीटर है, ऑफ कोर्स ये भी एवरेज हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 0.7 सेंटीमीटर है। सो ये इनका एवरेज डायमीटर और लेंथ है। और इसके आगे जैसे ईयर कनाल ख़त्म होता है तो टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है। टेम्पेनिंग यानी जो कान का पर्दा जिसको हम कहते हैं, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो है ये बड़ी खूबसूरत साख्त है, मेम्ब्रेन है बुनियादी तौर पे। तो जब आप बाहर से तेज़ लाइट कान में डालें तो आपको बाकायदा एक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी नज़र आती है। इसके पीछे जो मेलियस है, जो हड्डी, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो मेलियस आपको उसका एक शायबा सा, उसका एक अक्स सा नज़र आता है। ये थोड़ी सी टिल्ट होती है जो टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, और उसके आगे 3 हड्डियाँ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। मेलिस है, मेलिस के आगे जो है इंकस है, इंकस के आगे जो स्टेपिस है, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो होता ये है कि जब आप बाहर से मैकेनिकल वेव्स आती हैं, यानी ये जो मैकेनिकल वेव्स आ रही हैं और ये मैकेनिकल वेव्स जो हैं इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ टकरा रही हैं। अब जब ये टकरा रही हैं तो बुनियादी तौर पे हो ये रहा है कि ये इसको मूव कर रही हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं। तो जब वेव्स टकराएंगी तो ये मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा तो ये मेलियस जो है ये मूव करेगा, मेलियस मूव करेगा तो इंकस मूव करेगा, इंकस मूव करेगा तो ये स्टेपिस मूव करेगा, यानी ये तीनों हड्डियाँ मूव करेंगी। और जब ये तीनों हड्डियाँ मूव करेंगी, ये बुनियादी तौर पे हम इसको क्या कहते हैं, ऑसिकल्स, और ऑसिकल या ऑडिटरी ऑसिकल्स, इन तीन हड्डियों को इसको तकसीम कर लेते हैं। ये जो है ये मिडल ईयर है, ये आउटर है, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ये वाला, और ये डॉट, ये जो है ये इनर ईयर है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3 हड्डियां हैं ये मूव करती हैं, और ये आगे जाके एक ओवल विंडो है, ये वाली, ये ओवल विंडो पे जाके स्टेपिस जो है वो टकराता है। तो इन 3 हड्डियों का मकसद क्या है? ये काम तो वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कर सकती है, कान का पर्दा ही कर लेता। इसका मकसद ये है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो, ये कान का पर्दा बड़ा है, आपको देख रहे हैं कि इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो वेव्स जब यहाँ टकराएंगी और इन 3 हड्डियों के से होती हुई ये वेव्स जहाँ तक पहुँचेंगी नहीं, तो यहाँ पे ये इनका जो ये बुनियादी तौर पे 22 टाइम्स एनहांस हो जाती हैं ये वेव्स। और ये अगर 22 टाइम्स एनहांस हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 3 हड्डियों का मकसद जो है वो है एम्पलीफाई करना, वेव्स को एम्पलीफाई करना। तो ये बुनियादी तौर पे एम्पलीफायर है, और ये वेव्स जब एम्पलीफाई हो के यहाँ पे 22 टाइम्स 22 गुना ज़्यादा जाके ओवल विंडो को जाके लगती हैं। ओवल विंडो जो है वो आगे कोक्लिया को,
उसके अंदर एक फ्लूइड है और फिर इस पे आगे जाके तफसीली बात होगी, लेकिन वो जो फ्लूइड है वो बुनियादी तौर पर उस फ्लूइड के अंदर ऑफ कोर्स जब स्टेपीज ओवल विंडो को टकराएगा, यानी ओवल विंडो क्या है, वो भी एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को, तो वो मेम्ब्रेन जब मूव करेगी तो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है और फ्लूइड जो है वो भी फिर मूव करेगा। जब फ्लूइड मूव करेगा तो उसके अंदर लहरें पैदा होंगी, यानी हम इसको बाकायदा एक लाइक वेव मेकर कह सकते हैं। तो उसके अंदर फिर हेयर सेल्स हैं, यानी ये जो कॉकलिया है, इस कॉकलिया को अगर ये कॉकलिया है जिस पे हम जब इसकी तफसीली वीडियो बनाएंगे तो हम इस कॉकलिया को इस तरह सीधा करेंगे और सीधा करके देखेंगे और उसके अंदर इसी तरह हेयर सेल्स हैं जो कि इस तरह, और फिर बड़े भी हैं मुख्तलिफ। अब मुख्तलिफ हिस्से हैं, यहाँ पे कुछ हिस्सा है जहाँ पे यानी ये जो बड़े वाले हेयर सेल्स हैं यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी सुनी जाती है, यहाँ पे जो छोटे वाले हैं यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी। खैर एनीवे ये तो आगे उस पर देखेंगे जो कॉकलिया के वाले से वीडियो है। तो जो हेयर सेल्स हैं जब वेव्स उनसे टकराती हैं और सर्टन तकरीबन ये 16,000 हेयर सेल्स हैं, तो हर बारीक तरीन फ्रीक्वेंसी जो है ये समझिए कि उसके लिए एक हेयर सेल मुख्तस है। तो वो जो हेयर सेल है वो जब हेयर सेल्स पे जब वो सर्टन वेव उस फ्रीक्वेंसी की जब उससे टकराती है तो उसकी फिर लाइक उसके आगे एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है, दैन वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व एंड दैन ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक एक बड़ा ही खूबसूरत दिलचस्प रास्ता है, उस पर भी हम सफ़र करेंगे। इसके ऊपर जो है वो वेस्टिबुलर सिस्टम है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे मुश्तमिल है। ये देखिए ये एक कैनाल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये इसको हम कह रहे हैं यानी ये तीनों कैनाल्स हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल है, एक सुपीरियर है और एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। इन कैनाल्स के अंदर भी हेयर सेल्स हैं और फ्लूइड है और ये बुनियादी तौर पे बैलेंस आपकी पोजीशन के लिए है, जो स्पेस में आपकी पोजीशनिंग के लिए है, उसको परसीव करने के लिए ब्रेन को कि आपकी पोजीशन क्या है। बहुत ही कम्प्लेक्स और बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। इसके अंदर भी फ्लूइड है ऑफ कोर्स। इसके अंदर फ़िलहाल आप समझने के लिए ये देख लें कि इसके अंदर आप यूँ समझिए कि रॉक्स हैं, टिनी रॉक्स हैं, आप कहें कि छोटे छोटे पत्थर हैं समझने के लिए। तो वो जो छोटा पत्थर है तो ऑफ कोर्स वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकरियाँ हैं, तो वो ग्रेविटी से तो उन पर असरअंदाज होती है, उसके ऊपर भी हेयर सेल्स हैं। तो आप की पोजीशन जो भी होती है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना हेड यूँ किया, अब क्या है कि मुझे अपनी एक पोजीशन परसीव हो रही है कि मैंने अपना हेड यूँ किया, तो ये परसीव क्यों हो रही है कि मैंने अपना हेड इस तरह किया, क्योंकि वो जो टिनी रॉक्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से इस साइड पे गिरी हैं, और जब इस साइड पे गिरी हैं ख़ास लाइक कैनाल में, तो वहाँ पे जो हेयर सेल हैं उन्होंने डिटेक्ट किया कि इस वक्त पोजीशन ये है, इस वक्त पोजीशन ये है। सो 3 पोजीशंस हैं, यानी ये 3 कैनाल से आपको आइडिया हो गया होगा कि बुनियादी तौर पे एक पोजीशन ये है कि यस, यानी यूँ सर हेड को यूँ, फिर दूसरी पोजीशन ये है नो, फिर एक पोजीशन ये है ये। सो ये 3 पोजीशंस है, और अगर आप अगर आपने फ़िज़िक्स को आप जहन में लाइए तो ये इन 3 पोजीशंस के साथ आपका एक्चुअली ये सारी पोजीशंस इसमें कवर हो जाती हैं, सारी पोजीशंस कवर हो जाती हैं। आपका हेड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ पे भी है, आप लेटे हैं, आप खड़े हैं, तो हर तरह की पोजीशन जो है वो परसीव हो रही होती है। सो वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो पोजीशन आपकी स्पेस में ये डिटरमिन करता है, आपको परसीव करके देता है। आपको एक दिलचस्प मिसाल देता जाऊँ ताकि आपके जहन में ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। अगर आप स्पिन करें, यानी जल्दी तेज़ी घूमें, तो तेज़ी जब घूमते हैं आप रुकते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया घूम रही है। इनफैक्ट तो दुनिया नहीं घूम रही होती, दुनिया तो रुकी हुई है। वो दुनिया क्यों घूम रही होती है? उसकी वजह ये होती है कि फ्लूइड के अंदर वो जो रॉक्स हैं, टिनी रॉक्स, वो क्योंकि आप तो एकदम रुक जाते हैं लेकिन वो रुकने में टाइम लगते हैं, तो इस वजह से क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं और वो एक हेयर सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल और फिर वो सारा जो ब्रेन के अंदर जो परसेप्शन है वो मूवमेंट की जारी रहती है। तो ये एक अजीब सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, और आप अगर बहुत ज़्यादा घूमें तो आपको आइडिया होगा कि आपको वॉमिटिंग की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये एक तारुफ़ी वीडियो थी, 3 हिस्से, पिना जो ईयर कैनाल है और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे 3 हड्डियाँ छोटी, ये इतनी छोटी हड्डियाँ हैं कि आप एक 5 पैसे के ऊपर, यानी कोई 5 रुपए का जो सिक्का है उसके ऊपर ये तीनों आ सकती हैं। मेलियस है, इंकस है, स्टेपीज़ है। मेलियस, इंकस, स्टेपीज़ मिल के जो मैकेनिकल वेव्स इसके थ्रू ट्रैवल करती हैं वो 22 टाइम्स एनहांस हो जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इनको एम्पलीफायर कह सकते हैं या एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफाई करने के बाद ओवल विंडो है, ओवल विंडो
क्या आगे फ्लूइड है कॉकलिया के अंदर जो कि वेव्स पैदा करते हैं, फिर एयर सेल्स हैं जो कि लोअर एंड हाई फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व की तरफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो जारी रहता है। जबकि दूसरी तरफ इसी इनर ईयर का दूसरा हिस्सा जो है वेस्टिबुलर है। वेस्टिबुलर जो है उसके अंदर 3 कैनाल्स हैं, और तीनों कैनाल्स जो हैं वो आपकी 3 पोजीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, वो 3 पोजीशन डिटरमिन करके उसको, तो आपको हर वक्त परसीव होता रहता है कि स्पेस में आपकी पोजीशन क्या है। तो ये जनरली हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम काम कर रहा होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।